हाय एवरीवन, आज हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है 15 मिनट में कैसे लेवल्स फाइंड करते हैं, कैसे वो लेवल्स काम करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और एंट्री कैसे प्लान किया जाता है, इन सब के बारे में आज हम इस चार्ट पे बात करने वाले हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग कैसे की जाती है 1 मिनट में, 15 मिनट का रेफरेंस लेके 1 मिनट में कैसे एंट्री प्लान करते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और इस चार्ट के थ्रू ना आपको एक बेस्ड एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे कि कैसे किसी भी स्क्रिप्ट को एनालाइज किया जाता है डेली टाइम फ्रेम की हेल्प से। तो कहीं मत जाना, पूरा लेक्चर एंड तक देख जाना, आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप ना डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर को देखो। इस डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर किस तरीके से ऊपर जा रहा है, मैं आपको वो चीजें पहले समझा रहा हूं। ये जो एक लो पॉइंट है ना, हमेशा चार्ट का एक लो पॉइंट फाइंड करो। ये डेली टाइम फ्रेम में हमने चार्ट को डेली टाइम फ्रेम खोल के रखा है, ये डेली टाइम फ्रेम का लोएस्ट पॉइंट है चार्ट में। और यहां से जब प्राइस ऊपर जा रहा है ना, तो आपका कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है। मेरे मार्किंग पे आप ध्यान देना। ठीक है, यहां तक पहुंचने के बाद एक हाईएस्ट पॉइंट लगाता है। ये हाईएस्ट पॉइंट ना मेरा हायर हाइज बनता है, और ये सारे जो लोज है ना, ये सारे लोज आपका इंटरनल लोज हैं। ये हाई पॉइंट लगाने के बाद प्राइस जो है ना आपका कुछ इस तरीके से पुल बैक लेता है। ठीक है, इस तरीके से पुल बैक ले रहा है ना, तो ये जो लो पॉइंट बनाया ना, ये लो पॉइंट आपका हायर लो पॉइंट बनेगा। हायर लो पॉइंट इसलिए बनेगा क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। पॉजिटिव किस तरीके से है, प्राइस आपका ना इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये हायर लोज क्रिएट कर रहा है और ऊपर जो है हायर हाइज क्रिएट कर रहा है, तो ये मेरा हायर लो पॉइंट बनेगा। अब इस हायर लो का काम था कि वो इस हायर हाई को तोड़े, इसलिए क्योंकि प्राइस का स्ट्रक्चर जो है ना वो पॉजिटिव है। तो यहां से प्राइस जो है ना आपका कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे तो ये हाई तोड़ दिया ना, यहाँ पे टूट गया ये हाई। तो ये हाई टूटने के बाद प्राइस में एक पुल बैक देखने को मिलता है। हमेशा हाईज या लोज टूटने पर पुल बैक मिलता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया हुआ है। तो जो ही ये हाई पॉइंट टूटा ना, आपको एक पुल बैक देखने को मिला। पुल बैक आने के बाद जो है प्राइस जो है ना यहाँ से फिर ऊपर उठ रहा है, और वो ये हाई तोड़ दिया। ये हाई यहाँ पे टूट गया ना, लेकिन जब प्राइस यहाँ पे पहुंचता है ना, तो आपको एक बैक साइड में डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई दिख रहा है। ये सप्लाई मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। ये एक टर्निंग पॉइंट का सप्लाई है, और यहाँ से प्राइस में मूवमेंट देख रहे हो कितना आया है, एक काफी बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है ना। तो इसलिए इस सप्लाई में इतना स्ट्रेंथ तो है। इस सप्लाई जोन से आपको एक ना टेम्पोररी जो है माइनर सा डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ये डाउन साइड मेजर हो सकता था अगर प्राइस का ट्रेंड नेगेटिव होता। तो प्राइस का ट्रेंड पॉजिटिव है तो सिर्फ आपको जो है ना एक टेम्पोररी दिख सकता है। तो मैं सबसे पहले ना ये जोन मार्क कर देता हूं आपको, ताकि हर एक को क्लियरली दिख जाए। ये एक मेरा सप्लाई जोन है। ठीक है, जिसको डिमांड एंड सप्लाई मार्किंग करने नहीं आता है, वो डिमांड सप्लाई के लेक्चर्स देख लेना। ठीक है, सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं। तो ये मेरा डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई हो गया। कल मैंने आपको कहा था कि ये हाई टूटना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो ये हाई टूट भी गया और डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई में प्राइस जाके पहुंच गया है। इसीलिए आपको टॉप से एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में प्राइस खड़ा था। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। तो अब क्या सिनेरियो रह सकता है कि ये डेली टाइम फ्रेम का भी सप्लाई है और यहाँ से प्राइस में काफी मूवमेंट आया है, तो हो सकता है कि प्राइस में ना एक टेम्पोररी जो है एक कैंडल या 2 कैंडल्स जो है डाउन साइड का दिख सकता है, बट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो फाइनली प्राइस को ओवरऑल जाना ऊपर ही है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम से मुझे इतनी चीजें क्लियरली समझ आ रही है। इसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में चलेंगे, 15 मिनट में ज्यादा चीजें और भी क्लियरली समझ आएगी। ठीक है, अब सीधे 15 मिनट चलो, वहां देखना। ये पूरा ही जोन है ना, ये पूरा ही सप्लाई एरिया है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब इस डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में पहुंचा है प्राइस, यहाँ पे अभी करंट लेवल है। ठीक है, तो अगर इस सप्लाई से प्राइस नीचे जाएगा तो पहले प्रूफ तो करेगा ना कि प्राइस को अगर यहां से नीचे जाना है तो पहले वो किसी इंटरनल लो के नीचे क्लोजिंग देगा, तभी तो प्रूफ करेगा कि हाँ प्राइस अब नीचे जाने वाला है। सिर्फ आप इस डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई को देख के एंट्री प्लान कर लो और प्राइस नीचे आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है। पहले प्रूफ करना पड़ेगा इस सप्लाई को। हो सकता है बाइंग का स्ट्रेंथ ज्यादा हो और इस सप्लाई को भी तोड़ दे, तो कैसे प्रूफ करेगा, कैसे पता लगेगा कि प्राइस यहां से डाउन आएगा या नहीं आएगा? ये सारी चीजें अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लियर करेंगे हम। अब देखो, कल मैंने आपको ये लेवल्स बताए थे
कि यहाँ से अगर प्राइस अपना एंट्री दे आपको तो आप अपना बाइंग साइड एंट्री प्लान कर सकते हो, लेकिन प्राइस गैप अप ओपन होके ना फिर यहाँ से प्राइस में ऊपर मूवमेंट आ गया, तो इस तरीके से अगर गैप अप हो जाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ एंट्री समझ ही ना आए तो आप कैसे एंट्री प्लान करोगे। तो मैंने ना ऐसे सिनेरियोज में 1 मिनट का हेल्प लेके एंट्री प्लान करना पड़ता है, और टॉप डाउन एनालिसिस के जो लेक्चर्स 3rd है ना, उसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन करी है कि कैसे 15 मिनट में जब आपको एंट्री समझ ना आए तो 1 मिनट के स्ट्रक्चर को देख के अपना एंट्री प्लान कर सकते हो, और आपका जो एसएल पॉइंट है ना वो बहुत ही कम होता है। ये टॉप डाउन एनालिसिस वाला जो एंट्री का लेक्चर है ना उसमें बताया हुआ है। इस लो पॉइंट से जब प्राइस ऊपर जा रहा है ना तो प्राइस का स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से है, प्राइस का मूवमेंट इस तरीके से गया है ऊपर। अब यहां से अब मेन पॉइंट समझना, अब अगर इस सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट होकर नीचे आता है, और अगर इस लो पॉइंट के नीचे, मैं मार्क करके दिखाता हूं आपको वो इंपॉर्टेंट लो पॉइंट, ये वाली, ठीक है, इस लो पॉइंट के नीचे अगर 15 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग होती है तो आपको एक बड़ा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां से ना आपको एक माइनर सा पुलबैक देखने को मिल सकता है, वो इसलिए क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, और ये 1 मिनट का जो इंटरनल लो पॉइंट है ना उसका स्ट्रक्चर को ब्रेक कर चुका है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं 1 मिनट में। ये देखो, ये 1 मिनट का इंटरनल लो पॉइंट है, इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग आई तो यहां से एक पुलबैक देखने को मिल रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, इसीलिए ये रेड कैंडल्स इतने सारे बन रहे हैं। तो प्राइस नीचे आके, ये मेरा एक डिमांड लेवल है, की लेवल्स जिसको आप कहते हो, मैं वो भी मार्क कर देता हूं। अगर यहां पे आके वो अपना एंट्री कंफर्म करता है, ठीक है, यहां से नीचे आए और इस पॉइंट पे आके अपना एंट्री कंफर्म करे तो यहां से फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा और ये हाई तोड़ देगा। फिर वो ये पूरा का पूरा ना जो लेवल था ना डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन का, वो उसको भी तोड़ देगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट उसे ये एंट्री यहाँ पे कंफर्म करना चाहिए तब जाके। लेकिन डेली टाइम फ्रेम का टर्निंग पॉइंट का सप्लाई था तो प्राइस हो सकता है कि पूरा डाउन ही आ जाए, और इस लो पॉइंट के नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग कर दे तो फिर आपको एक सेल साइड देखने को मिल सकता है, फिर वो डाउन तक आ जाएंगे। तो मेरा ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल्स बना, यहाँ पे एंट्री अगर कंफर्म होता है तो आप अपना बाई साइड का एंट्री प्लान कर सकते हो, अदरवाइज एंट्री अवॉइड करनी है, ठीक है। तो ये कब तक आपको पता लगेगा, 1 मिनट का स्ट्रक्चर देखना। 1 मिनट में जब तक इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग नहीं देगी, प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, अदरवाइज प्राइस ना यहाँ से फिर लो आता जाएगा, ये लोस तोड़ते जाएंगे वो, क्योंकि पहले ही उसने इंटरनल लो के नीचे कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग दी तो प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, और यही प्रूफ करता है आपके 15 मिनट में पुल बैक के लिए इंटरनल लोज, इंटरनल हाइज, ये सारी चीज़ें ना मैंने ऑलरेडी हर एक लेक्चर्स में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। आई होप आपको चीज़ें क्लियरली समझ आई होगी। कोई भी डाउट्स हो पूछ लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।